हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। सर्कल चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया था। अब हम लोग करेंगे 10.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। मैं जब भी पढ़ाता हूं आप अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखोगे, ठीक है, और क्वेश्चन इसमें से देखोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, ठीक है। From a point Q, एक Q से एक पॉइंट है, ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट Q है, और बोला है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्कल 24, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये क्यू है, ये 24 दे दिया है, और बोला है सर्कल इज 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम क्यू। इसका सेंटर जो है, ये सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस, ठीक है, ये क्यू का डिस्टेंस दे दिया है 25। हमको रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। हमको मालूम है टेंजेंट में रेडियस परपेंडिकुलर होता है, इसको ओ ले लेता हूं और इसको पी ले लेता हूं, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना है, ओपी, रेडियस, ये रेडियस फाइंड करना है, ओपी। तो इन ट्राइंगल ओपी क्यू, इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है। OPQ ट्रायंगल में देखो 90 का ऑपोजिट में यह हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर और बेस दो साइड ये है, तो OP प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, ऐसा ही होगा। तो यहां पर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर होगा, OQ स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर। तो ये है रेडियस ओपी, हमारे पास रेडियस है, रेडियस फाइंड करना है, आर स्क्वायर इज इक्वल प्लस पी क्यू, क्या है, पी क्यू है 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, 625 माइनस 24 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 24 इंटू 24 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 576 माइनस 576। तो 625 में से 576 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 9, ये 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, रूट लगा देंगे, यहाँ पर r है रेडियस r स्क्वायर, ये r स्क्वायर स्क्वायर हटा, यहाँ रूट लग गया, इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो देखो बुक में ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो क्या किया है इसमें ऑप्शन में 7 माने ए, इसका आंसर होगा ए, ये होगा आंसर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन फिगर ये डायग्राम दे दिया है 10.11। If TP and TQ are two tangent to a circle with center O such that angle POQ is equal to 110, then angle PTQ, हमको PTQ फाइंड करना है, माने ये PTQ ये वाला ट्रायंगल फाइंड करना है। तो देखो टेंजेंट में हमको मालूम है, टेंजेंट में रेडियस जो है परपेंडिकुलर होता है, और ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 होता है सभी एंगल का सम, ये दोनों 90 90 180, तो ये हो गया, तो इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। इन दोनों का सम 180 है, तो 180 में से 110 माइनस कर दो, ये आंसर आएगा 70। ओरल है ना, तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है।
तो देखो इसको बनाना है तो ऐसा बना दोगे, एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा। तो PQT क्या दे दिया है 110 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हमको फाइंड करने बोला था। माने ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये नीचे दिख रहा है ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इसमें बोला है इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80, देन एंगल POA इज इक्वल टू, ऐसा ही कुछ होगा। तो देखो ये एक सर्कल और ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से ये दो टेंजेंट AP, ये AP और ये BP दो टेंजेंट है। अच्छा, सर्कल विथ सेंटर O, ये सेंटर O है, ये रेडियस। अच्छा, incline each other at angle 80, then angle POA फाइंड करना बोला है। PO ये A, POA ये वाला एंगल हमको फाइंड करने बोला है। तो यहां पर देखो ये तुमको दे दिया है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री बोला है, ये पूरा 80 डिग्री है। तो ऐसा ही होगा, इसको जैसे किए थे, इन दोनों का सम क्या होता है 180 होता है। तो एंगल AOB पहले फाइंड कर लेते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू, अच्छा P क्या है 180 है, P है हमारे पास 80 इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100। और हमको क्या बोला है POA। देखो क्वेश्चन में हमको फाइंड करने बोला है POA। एंगल AOB का आधा है ये, तो डिवाइड कर दो 1/2 से, 1/2 एंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100। तो AOB को हाफ करोगे तो POA होगा। तो एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। माने ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन में ये है A, तो ऑप्शन A ये आ गया आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। ठीक है, एक डायमीटर के एंड से, अगर ये सर्कल है, इसका डायमीटर, चलो ये डायमीटर ले लेता हूं, ये डायमीटर के एंड से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये हमको प्रूव करना है। तो ये टेंजेंट को मैं A, B और इसको C और ये D ले लेता हूं डायमीटर, और ये सेंटर O है। ठीक है, हमको क्या मालूम है, देखो अगर कोई दो लाइन पैरेलल कब होगा, जब इसका ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। माने 180 के इक्वल अगर हुआ ये, तो ये दोनों पैरेलल होता है। ठीक है, हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये अगर ट्रांसवर्सल है तो एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो
तो अगर ये और ये इन दोनों का सम 180 होगा तो AB और CD पैरेलल होंगे। तो देखो हमको क्या मालूम है, इसको P और Q ले लेता हूं। देखो रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, माने OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ परपेंडिकुलर CD, OQ परपेंडिकुलर CD। ये थ्योरम है, बुक के सामने थ्योरम देखना। ये रेडियस जो होता है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90। इसको मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 लिख ले रहा हूं। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एडिंग, ये दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो ये क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये दोनों का सम 180 हो गया, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, AB पैरेलल CD। देयरफॉर AB पैरेलल CD प्रूव। यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट में बुक में क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होता है अगर एक टेंजेंट में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल में ये टेंजेंट है, बोला है टेंजेंट में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो सेंटर से पास होता है। ये तो सेंटर को O ले लेते हैं, इसको PQ ले लेते हैं और ये लाइन को चलो मैं A और B ले लेता हूं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से पास होगा, माने ABO ये एक लाइन होगा। देखो सेंटर से ज्वाइन किया हूं इसको, ये लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन लिया हूं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है बोला है और बोला है सेंटर से पास होगा, तो ये अगर लाइन होगा तो सेंटर से पास होगा, ठीक। तो इसको हमको एक लाइन प्रूव करना, तो एंगल इसको मैं 1 ले लेता हूं और इसको एंगल 2 ले लेता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बोला है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो 90 डिग्री होगा। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये एक लाइन बनेगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ABO इज इक्वल टू 180 हुआ है। देयरफॉर ABO इज ए लाइन, ठीक है, ये एक लाइन है। देयरफॉर क्या होगा, passing through the center. Therefore, prove that the perpendicular at the point contact of tangent to a circle passes through the center. Therefore, the line यहाँ पर लिखोगे, therefore the given line passes through the center। सेंटर, ये हो गया तुम्हारा प्रूफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर from the center of circle is 4 centimeter।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल है और बोला है ये एक टेंजेंट है जो 4 सेंटीमीटर का है और इसका सेंटर से डिस्टेंस, ये सेंटर को ले लेता हूं, इसको P ले लेता हूं, सेंटर से इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस हमको फाइंड करने बोला है, तो इसको P ले लेता हूं, इसको Q ले लेता हूं, है ना। हमको OQ फाइंड करना है। तो देखो रेडियस टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये 2 साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम लोग यहां लिखेंगे PQ प्लस OQ, PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OP हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस यहां लिख दो ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो PQ क्या है, PQ है 4 स्क्वायर प्लस QR रेडियस है, इज इक्वल टू जो फाइंड करना है हमको, इज इक्वल टू OP है 5, इसका स्क्वायर OP स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू R स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 5 जा 25, ये 4 4 जा 16, यहां माइनस हो गया तो ये हो गया 9, ये स्क्वायर हट गया, रूट लग गया, तो R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ो और समझो। 2 concentric circle are of radius 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. ठीक है, 2 concentric circle बोला है। concentric circle माने क्या है, 2 सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो, सेम सेंटर में हो। तो देखो 2 concentric सर्कल बना रहा हूं, ये एक लार्जर सर्कल और ये एक स्मॉलर सर्कल, ये हो गया। ठीक है, इसका सेंटर O है। देखो कॉमन सेंटर है, ये बड़ा वाला सर्कल और छोटा वाला सर्कल का कॉमन सेंटर है। अब हमको ये कॉर्ड फाइंड करने बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो छोटा वाला सर्कल को टच करके हुए जाता है। ठीक है, ये कॉर्ड, तो इसको A और इसको B ले लेता हूं, उसको O ले लेता हूं, ये यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये M ले लेता हूं। ठीक है, तो ये छोटा वाला सर्कल का रेडियस कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करने बोला है, B A B, ये लेंथ फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो AB क्या होगा, AB इज इक्वल टू AM का डबल होगा, 2AM होगा, है ना। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये 90 डिग्री होता है, ये रेडियस कॉर्ड में अभी ये छोटा वाला बड़ा वाला सर्कल का तो कॉर्ड है AB, और छोटा वाला सर्कल क्या है, टेंजेंट है, एक पॉइंट में टच करके जा रहा है। तो हमको क्या मालूम है, टेंजेंट में रेडियस परपेंडिकुलर होता है, तो OM परपेंडिकुलर AB, तो OM परपेंडिकुलर AB, देयरफॉर क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगा दो, ये निकल जाएगा AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। अच्छा, AM हम फाइंड कर लेते हैं, AM स्क्वायर प्लस OM क्या है, OM है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू OA कितना है, 5 है, 5 स्क्वायर, तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25, और ये 3 3 जा 9 यहां पर शिफ्ट हो गया, ये आ गया 16, ये रूट लगा दिए तो AM का स्क्वायर हट गया, तो AM इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर, ये AM आ गया। तो AM का डबल AB है, हमको AB फाइंड करने बोला है, AB इज इक्वल टू 2AM, तो AB इज इक्वल टू 2 इंटू AM हम 4 निकाले हैं, तो 8 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, बहुत इजी है, डायग्राम दे दिया है, ठीक है। अगर अच्छे से समझ लोगे तो ये बहुत इजी लगेगा, ठीक। तो देखो ये सर्कल दे दिया है और ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को क्या पी क्यू आर एस में टच कर रहा है। बुक में पढ़ो क्वेश्चन, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD, देखो हमको क्या प्रूव करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, AD प्लस BC माने ये फोर साइड, ये ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू ये ऑपोजिट साइड का सम इक्वल, ठीक है। तो ये साइड में ध्यान रखना। और एक चीज देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट होता है। अब देखो थ्योरम, एनसीईआरटी बुक में थ्योरम देखो, थ्योरम में हमको ये दिया है कि देखो एक सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, तो क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा। वैसे ही बीपी और बीक्यू इक्वल है तो ये और ये इक्वल होगा। वैसे ही सी से देखो सी क्यू और सी आर दो टेंजेंट, तो ये और ये इक्वल होंगे। वैसे ही डी सोचे एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दो टेंजेंट है तो ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो अब देखो, आप सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थ्योरम है, उस थ्योरम को लिखोगे वी नो दैट करके, ठीक है। मैं सिर्फ प्रूफ करा रहा हूं, गिवन वगैरह ये सब आप लोगों को लिखना है एग्जाम में। तो ये समझ गए टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो अब सबसे पहले लिखो AP इज इक्वल टू AS, AP इज इक्वल टू AS, ठीक है। ये हो गया, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगा। उसके बाद लिखोगे BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, यहां दियर कोड थ्योरम लिखने के बाद दियर कोड, इसको ले लो 2। अब देखो एक चीज ध्यान देना, AB और CD तुम्हारे लेफ्ट साइड में है और AD और BC, AB और CD तुम्हारे लेफ्ट साइड में है और AD और BC राइट साइड में है, ठीक है। तो AB के ऊपर जो पॉइंट्स है उनको लेफ्ट में रखना और AD के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे ये दोनों पॉइंट्स उसको राइट में रखना। जैसे देखो AS को मैं राइट में रखा हूं, है ना, BQ को मैं राइट में रखा हूं। BQ कौन है, ये BQ है ना, ये किसके ऊपर है, BC के ऊपर है, BC राइट में है, इसका तुमको ध्यान रखना है। सर देखो CD, ये CD कहां पर है, ये CD है, तो CD वाला पॉइंट को लेफ्ट में लिखोगे और बाकी को राइट में लिखोगे। तो यहां पर CR इज इक्वल टू CQ, CR इज इक्वल टू CQ, इसको थर्ड ले लो। उसके बाद देखो इसमें आ जाओ DR DS, DR इज इक्वल टू DS, ये 4 ले लो। अब इसको ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या हो जाएगा, AP प्लस BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ DS, CQ प्लस DS, ठीक है। अब देखो AP प्लस PB, AB प्लस PB, CR DR और यहां पर AS और DS, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। ये तो ठीक है, इसको लिख देते हैं AP प्लस BP, इसको एक साथ, प्लस CR प्लस DR को एक साथ, इज इक्वल टू AS और DS, AS प्लस DS प्लस
बी क्यू सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो ये हो गया। इसको लिखते समय ध्यान देना है ना, तुम इसको अगर इधर उधर लिख दोगे तो गड़बड़ होगा, ठीक है। इधर जैसे ए बी और सी डी है तो ए बी और सी डी के पॉइंट्स को लेफ्ट में लिखोगे, और ए डी बी सी है, ए डी और बी सी है, इन लोग जहां रहेगा उसको राइट में लिखोगे तो आपका ऐसा जम जाएगा। तो ए डी प्लस बी पी क्या है, ए बी है, प्लस सी आर डी आर, देखो सी आर डी आर सी डी है, इज इक्वल टू ए एस डी एस ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू क्या है, बी सी। यही हमको प्रूफ करना था। देखो प्रूफ, ये देखो हो गया, एकदम सिंपल है, समझ लोगे तो बहुत इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अच्छे से देखो पढ़ो। ये डायग्राम दे दिया है इसमें, डायग्राम इन फिगर 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश are two parallel tangents to a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that AOB 90 डिग्री। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो बहुत सिंपल इजी है। हमको ये 90 डिग्री ए ओ बी, ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। तो ये O और ये जो टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिए, इसको चलो C ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर 4 ठो एंगल है, इसको एंगल 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, ठीक है। इसको 3 और इसको 4 दिख रहा है। ये 1 2 3 4 ले लिया हूं, किसी का भी ले सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा लिख लो। हमको ये 1 प्लस 2 इनको क्या है, 90 प्रूफ करना है, ए ओ बी, ये हमको 90 प्रूफ करना है। तो देखो हमको यहां पर ये दो ट्राइंगल दिख रहा है, मैं ये रेड डॉट कर रहा हूं। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है हमको, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और इधर एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर वाला और ये एक नीचे वाला, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए इन ट्रायंगल AOP एंड AOC, इन triangle AOP and triangle AOC, triangle AOC, ये दो ट्राइंगल में, ठीक है। तो देखो PA और CA इक्वल होगा, AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC क्यों होगा, रीजन बताओ। रीजन क्या है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, बुक में थ्योरम दिया है देख लो, ये इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ये दो टेंजेंट डालेंगे तो ये और ये इक्वल है, एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट क्या है, OP इज इक्वल टू OC, OP इज इक्वल टू OC क्यों, दोनों इक्वल है। OP और OC इक्वल क्यों है, देखो रेडियस है, O से लेके C और O से लेके P, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दोनों ट्रायंगल में OA इज इक्वल टू OA कॉमन, OA इज इक्वल टू OA कॉमन, कॉमन। ये रीजन आपको सब में रीजन देना है, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC, कॉन्ग्रुएंट किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन में सीपीसीटी, सीपीसीटी क्लास 9 में पढ़े हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली क्या होगा, एंगल 4 और 2 इक्वल होंगे, ये नीचे वाले दो ट्रायंगल में, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अब देखो ये चारों जो है एक लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर है, तो लिखोगे एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, 3 1 2 4, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1, अच्छा एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, लिखोगे लीनियर पेयर, ठीक है। अब देखो एंगल 3 जो है एंगल 1 की इक्वल है, 3 के जगह में एंगल 1 लिख दो, प्लस एंगल 1 को अपने जगह में रहने दो, एंगल 2 को अपने जगह में रहने दो, एंगल 4 को एंगल 2 लिख दो, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 1 एंगल 1 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब 2 कॉमन निकाल लो, एंगल 1 प्लस एंगल 2, अच्छा यहां पर मैं बना रहा हूं, वहां दिखेगा, यहां पर बना रहा हूं, देखो 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकल गया, 2 कॉमन निकाल लिए तो बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, 2 को उधर शिफ्ट कर दो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड होगा 180, ये हो गया 90, देखो एंगल 1 प्लस 2 90 आ गया, एंगल 1 प्लस 2 90, यही प्रूव करना था। और 1 प्लस 2 क्या है, AOB, एंगल यहां लिख दो, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बुक में पढ़ो अच्छे से। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, क्या बोला है, ये एक सर्कल है, इसके एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट को ये सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन किए, ठीक है। हमको प्रूव करना है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री है, मींस 180 है, ये दोनों एंगल का सम 180 है, एकदम सिंपल है। देखो इसको P ले लो और इसको मैं A B और इसको O ले लेता हूं, ठीक। हमको क्या प्रूव करना है, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, ये सब आप लोग बुक में लिखोगे, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा अब देखो हमको एक थ्योरम मालूम है कि रेडियस जो होता है टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है। अब बुक के सामने देखो थ्योरम है, ठीक है। थ्योरम को पहले लिखोगे, वी नो दैट करके थ्योरम को पहले लिखोगे। अच्छा इसको मैं एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, ठीक है। तो लिखोगे सिंस OA परपेंडिकुलर AP, since OA perpendicular AP and OB perpendicular PB, OB perpendicular PB, जो थ्योरम है वो थ्योरम को लिख लोगे वी नो दैट करके। और अब क्या है कि एंगल P प्लस एंगल इन क्वाड्रिलेटरल PBA
ओ ए, पीबी ओ ए, इन क्वाड्रिलेटरल पीबीओए, पीबीओए, ये क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P प्लस एंगल 2 प्लस एंगल O प्लस एंगल 1, ये एंगल 1 इज इक्वल टू 360 होगा। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल का सम 360 होता है, तो ये लिख दिए 360। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, एंगल P पता नहीं है, एंगल 2 और एंगल 1 कितना है, 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 प्लस एंगल O प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तो यहां पर या फिर लिख लेना देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन लोग 90 डिग्री होंगे। अच्छा, यहां पर लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल पीबीओए, ठीक है। ये अब देखो, एंगल P प्लस एंगल O प्लस 90 180 इज इक्वल टू 360, देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 180। अब 180 को अगर इससे माइनस करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 180, एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180, देयरफॉर प्रूव हो गया, ये सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, मैं जब भी पढ़ाता हूं अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सामने खोल के रखा करो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो डायग्राम मैं ये बना दिया हूं, ये देखो, एक इसको बोला है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, सर्कमस्क्राइबिंग इन ए सर्कल, सर्कल के बाहर ये एक पैरेललोग्राम है। तो सर्कल के बाहर अगर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे तो वो होगा एक रोम्बस होगा, इसको हमको रोम्बस प्रूव करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को जैसे बनाए थे ना, लगभग वैसा ही बनेगा। इसका लेवलिंग मैं क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही कर दे रहा हूं, ठीक है। ए बी सी और ये डी और ये पी क्यू आर एस है, ठीक है। अच्छा, तो तुमको मालूम है कि ये एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो, एपी ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सोचो एएस और एपी टेंजेंट है, तो एपी और एएस इक्वल होगा। सिमिलरली बीपी बीक्यू इक्वल होगा, सिमिलरली सीआर और सीक्यू इक्वल होगा, और ये डीआर और डीएस इक्वल होंगे, ठीक है, ये इक्वल होंगे। तो तुमको कुछ यहां तक क्वेश्चन नंबर 8 जैसा किए थे उसको वहां तक पहले पूरा वैसे ही करना है। तो सबसे पहले थ्योरम लिख लोगे, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होगा। तो इसमें लिखोगे सबसे पहले फॉर्मूला लिखने के बाद वी नो दैट करके फॉर्मूला को लिखोगे, फॉर्मूला नहीं और थ्योरम है, थ्योरम को लिखोगे। लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे ही एपी इज इक्वल टू एएस, एपी इज इक्वल टू एएस, ये फर्स्ट। उसके बाद बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, इसको सेकेंड नंबर ले लोगे। अच्छा, अब सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, इसको ले लो थर्ड।
उसके बाद डी आर इज इक्वल टू डी एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये फोर्थ। ये क्वेश्चन नंबर 8 को देख लोगे, सेम ऐसा ही है। अब इसको ऐड कर रहे हैं 1 + 2 + 3 एंड 4, एडिंग 1 2 3 एंड 4। इसको ऐड करोगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस डी क्यू, ए एस प्लस डी क्यू प्लस सी क्यू डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। तो ए बी, ए पी और बीपी, एपी बीपी ये ठीक है, एपी प्लस बीपी एक साथ, फिर प्लस सी आर डी आर, सी आर डी आर, ठीक है, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस, ये ए एस और डी एस एक साथ होगा, ए एस डी एस, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। इसको अरेंज करके लिख दिए। अब देखो एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी क्या होगा, एबी, एबी प्लस सी आर डी आर, देखो सी आर और डी आर ये होगा सी डी, सी डी इज इक्वल टू ए एस डी एस, देखो ए एस डी एस ये होगा ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू माने बीसी, बीसी। अब देखो सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, यहां लिखोगे सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन देयरफॉर क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑपोजिट साइड पैरेललोग्राम इक्वल होगा। अब देखो ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो इसको लिखोगे ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू यहां पर देयरफॉर, ठीक, ये पैरेललोग्राम है देयरफॉर ये इक्वल होगा, है ना। उसके बाद कंटिन्यू इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए बी प्लस ए बी और ए डी प्लस देखो बीसी, ए डी और बीसी इक्वल है, तो इसको ए डी को भी मैं बीसी लिख सकता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं बीसी प्लस बीसी, तो बाकी मैं यहां पर बना रहा हूं, तो ए बी प्लस ए बी ये हो गया 2ab इज इक्वल टू बीसी प्लस बीसी 2bc, दोनों तरफ 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ab इज इक्वल टू bc। देखो ये ab और bc इक्वल हो गए, ab ये ab और ये bc इक्वल हो गए, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड अगर इक्वल होता है तो ऑल साइड्स इक्वल होता है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गए। तो अब लिखोगे इफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है, समझ गए। अगर ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है तो ऑल साइड्स इक्वल होंगे, ऑल साइड्स इक्वल होंगे तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा। तो इतना प्रूफ करने के बाद आपको यहां स्पेस नहीं है, आप अपने कॉपी में लिख लो, इफ
adjacent sides of a parallelogram are equal, then all sides must be equal. Therefore, फिर नीचे लिखोगे therefore A B C D is a rhombus. Proved. Next question. Question number 12. अपने एनसीईआरटी बुक में देखो, उसमें डायग्राम दे दिया है. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and CD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of AB and AC. ये AB और AC ये साइड हमको फाइंड करना. ठीक, क्वेश्चन समझ गए हो. और रेडियस दे दिया है हमको 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस है. ये O, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस है. तो देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल होगा, तो ये होगा 6. सिमिलरली BD और इसको D, इसको E और इसको F ले लेता हूं. ठीक है, तो BD 8 है तो BE भी 8 होगा. और ये पता नहीं, इसको x ले लो. देखो एक्सटर्नल पॉइंट A है, दो टेंजेंट इक्वल होता है तो x ले लिए. ठीक है, तो AB कितना है यहां लिख रहा हूं मैं. AB इज इक्वल टू, ये AB इज इक्वल टू 6 प्लस x, 6 प्लस x, यही हमको फाइंड करना है. AB और AB ये है AB 8 प्लस x. AB है हमारे पास 8 प्लस x और AC इज इक्वल टू 6 प्लस x, 6 प्लस x. और BC क्या है हमारे पास, BC इज इक्वल टू देखो 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर. ये समझ गए. अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला ट्राइंगल का इसमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा. सबसे पहले देखो एरिया फाइंड करने के लिए हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं. ठीक, हीरोज फॉर्मूला में देखो क्या होता है, एस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यही होता है. ABC क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, तो यहां पर 3 साइड्स क्या होंगे, AB है 14, देखो 14, ये 8 प्लस x और ये 6 प्लस x, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 8 प्लस x, 8 प्लस x प्लस AC 6 प्लस x, 6 प्लस x. ठीक है ना, ये A है, ये B है, ये C है, स्मॉल ABC डिवाइडेड बाय स्मॉल ABC क्या होता है, साइड्स होता है. आप लोग क्लास 9th में पढ़े हो हीरोज फॉर्मूला. ठीक है, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे. तो डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 14 प्लस 6 20 28 प्लस 2x x 2x डिवाइडेड बाय 2. तो 2 कॉमन निकालो, निकाल के ये 2 को कैंसिल कर दो, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल हो गया, तो ये 14 प्लस x होगा. ठीक है, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिए, तो 14x हो गया x. फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है फॉर्मूला. तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं. एस हमारे पास क्या है, एस है हमारे पास 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, उसके बाद एस माइनस ए कितना है 14.
ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए प्लस बी प्लस सी। तो एक्स माइनस ए, एक्स ये 14 प्लस एक्स माइनस ए 14, तो ये हो जाएगा x, फिर इंटू एक्स माइनस बी, ये है x माइनस बी 8 प्लस एक्स। तो देखो रब में कर रहा हूं 14 प्लस एक्स, एक्स माइनस बी, बी क्या है 8 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, ये रफ में कर रहा हूं ना, रफ में करके फिर यहां लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, तो x x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 6, यहां पर हो गया 6, फिर माइनस s माइनस c, s है हमारे पास 14 प्लस x और ये है c माइनस 6 और माइनस x, माइनस 6 प्लस x, ब्रैकेट ओपन करोगे 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x, x x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 क्या होगा 8 इंटू 8, ये हो गया। ठीक, ये रफ को मैं मिटा रहा हूं, ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इसलिए हमको स्पेस भी बचाना है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 48 इंटू एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको ज्वाइन कर दो, ओसी ओबी और ओए। ठीक है, तो अब देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, 3 ठो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ये हम क्या निकाले हैं, ये जो निकाले हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं। अब ये छोटे छोटे 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं, इन तीनों ट्रायंगल को हम लोग फाइंड करके अगर ऐड कर देंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये तीनों छोटा वाला जो ट्रायंगल है उसका सम के इक्वल होगा। तो अब ये तीनों छोटा वाला ट्रायंगल को फाइंड करके उसको प्लस कर देते हैं, तो वो भी क्या होगा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया के इक्वल होगा। तो ये वाला ट्रायंगल और ये भी बड़ा वाला ट्रायंगल है, दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, ये तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर ऊपर मैं मिटा रहा हूं, यहां तक आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ये हमको जरूरत पड़ेगा, तो इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, ऊपर ये मिटा दे रहा हूं। अब देखो सिंपल सा समझ में आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएओबी एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी एओसी। ठीक है, समझ में आ रहा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये तीनों वाला ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो यहां पर लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, बीओसी इसका
हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये होगा हाफ इंटू बेस क्या है 6 प्लस 8 14, 14 इंटू हाइट क्या है 4, परपेंडिकुलर हाइट 4, रेडियस क्या होता है टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है। अच्छा अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी में आ जाते हैं, एओबी ये इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये भी हो गया परपेंडिकुलर इसमें, तो हाफ बेस इंटू हाइट इसको लेंगे, तो ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, इसका बेस क्या है, बेस है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट वही 4, रेडियस देखो ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा अब प्लस एओसी में आ जाते हैं, एओसी ये वाला ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस, बेस है 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स इंटू हाइट 4, ये हाइट 4, ये हो गया। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये प्लस और ये प्लस है, सब में 1/2 और 4 कॉमन है। अच्छा ये कैंसिल कर देता हूं 4 को 2, यहां पर 4 को कैंसिल कर देता हूं 2, यहां पर भी 4 को कैंसिल कर देता हूं 2, ये आ गया। अब 14 2 जा 28 प्लस ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 2x प्लस यहां 2 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर दो, 16 2 से 12 प्लस 2x, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 12 40, 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 2x 2x 4x, ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और ये भी था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको 1 ले लो, ठीक है, पहले जो एरिया फाइंड किए थे, और इसको 2 ले लो, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। तो ये भी जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया है, और ये भी जो है ये बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया है, तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो दोनों को इक्वल कर दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये जो पहले ट्रायंगल बड़ा वाला ट्रायंगल का निकाले थे 48x 14 प्लस x इज इक्वल टू ये एरिया 56 प्लस 4x, ये हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां पर रूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। अच्छा यहां से 4 को कॉमन निकाल लो, तुमको सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, तो ये होगा 14 प्लस x, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x और 14 प्लस x, यहां स्क्वायर लग गया, यहां स्क्वायर लग गया, तो इसको वैसा ही रहने देते हैं, 48x 14 प्लस x इज इक्वल 4 4 जा 16 हो गया, और यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर माने 14 का स्क्वायर 196 प्लस 2ab, तो 28x प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा अब 16 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 16 से ये कैंसिल हो जाएगा, 16 से ये कैंसिल होके 3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल कर देता हूं, ये 16 को अगर इधर शिफ्ट कर दोगे तो नीचे आ जाएगा 16, नीचे आके इसको कैंसिल कर देगा, ये होगा 3x और यहां पर 14 प्लस x इज इक्वल टू यहां पर 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर,
ये ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अच्छा, इधर मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लो, ठीक है। और जब मैं पढ़ाऊंगा तब अपना एनसीईआरटी बुक को सामने रखो। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। 14 इंटू 3 42 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, इज इक्वल टू 196 प्लस 28x प्लस x स्क्वायर। नीचे दिख रहा है, ठीक। अब देखो, सब लाइक टर्म, सभी टर्म को लेफ्ट तरफ ले आओ, तो सबको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। देखो यहां पर इसको, ये 42x है ना, x कर लो, 42x होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा, 3 इंटू 14 42x और 3x स्क्वायर, ये बाकी सब ठीक है। अच्छा, अब सबको लेफ्ट में ले आओ, तो यहां पर है 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर लेफ्ट में आएगा, माइनस x स्क्वायर, फिर 42x प्लस 42x और यहां x है 28 लेफ्ट में आएगा, माइनस 28x और 196 लेफ्ट में आएगा, माइनस 196 इज इक्वल टू 0। लाइक टर्म प्लस माइनस कर लो, 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर, 42x माइनस 28, तो ये क्या होगा 14 माइनस अच्छा प्लस 14x और माइनस 196 इज इक्वल टू 0, ये होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, इसको मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2 से सब डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर लो, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 इज इक्वल टू 0। तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, ऐसा दो नंबर मल्टीप्लाई करें तो 48 प्लस या माइनस करें तो 7, ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो चलो फैक्टर देख लेते हैं। अच्छा, 14 और 7, फोर्टीन और सेवन ये दो नंबर होगा मिड टर्म स्प्लिट करने के लिए। तो बस मिड टर्म स्प्लिट कर लो, ये मिटा दिया, 14 और 7 हमको नंबर पता चल गया। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म में से x निकला, बचा x प्लस 14, फिर इसमें से माइनस 7 निकला, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 कॉमन निकल गया और बचा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है x प्लस 14 नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो x प्लस 14 इस फैक्टर को नहीं लेके हम ये वाला फैक्टर लेंगे x माइनस 7। तो x माइनस 7 को 0 के इक्वल लोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। x का वैल्यू 7 आ गया। और हमको क्या फाइंड करने बोला था, बुक में देखो, बुक में हमको फाइंड करने बोला है AB और AC, नीचे दिख रहा है। चलो AB और AC, तो AB क्या होगा, AB इज इक्वल टू, AB है x प्लस 8, तो x है 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और हमको AC फाइंड करने बोला है। AC देखो,
AC इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 6, तो x है 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर। वीडियो को एक बार रिवर्स करके आप लोग अच्छे से देखो, ये इतना बड़ा ही जाएगा, इसका कोई छोटा नहीं है, ठीक है। आप कोई भी बुक में देखोगे या स्कूल में देखोगे, इसका सॉल्यूशन बड़ा ही है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसको समझना, समझ के बनाना, देखना इजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtends supplementary angle at center of the circle। क्वेश्चन को पढ़ के समझो सबसे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 13 कुछ क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझ गए थे, इजी था, सेम पूरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरह होगा, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझो। ये सर्कल ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है। ये सर्कल एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना है। तो क्वाड्रिलेटरल, चलो मैं ऐसा ले लेता हूं, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसको मैं ले लेता हूं ए बी सी डी। हमको प्रूफ क्या करना है, देखो ये सेंटर है, सेंटर ये ऑपोजिट साइड सेंटर में जो एंगल बनाएगा ये वाला, और देखो ये यहां पर ये दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, माने 180 है, ये प्रूव करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ठीक है। ये दोनों को हमको 180 प्रूव करना है। तो क्वेश्चन जब नंबर 9 में जैसे इसको 90 प्रूव किए थे ना, वैसे ही इन दोनों को 90 प्रूव कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यही तो हमको बोला है प्रूव करने के लिए कि ये दोनों जो है सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम। सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखो इसको ज्वाइन कर देता हूं, ये ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा देखो अब इसको एंगल 1, इसको 2, ये 3 और ये 4 ले लेता हूं, ठीक है। इस ट्रायंगल में देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे हम लोग, वैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। तो क्या होगा, देखो सी से ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसको लेवलिंग में ये बुक में जैसा किया था 9th वाला वैसे ही कर रहा हूं। अच्छा इसमें पी क्यू लिया था, ठीक है। चलो हम लोग भी पी क्यू आर एस ले लेते हैं। ये पी, ये क्यू, इसको आर ले लो और इधर वाला एस अगर जरूरत पड़ेगा तो लेंगे, ठीक है। हम 1 और 2 इन दोनों का सम 90 प्रूव किए थे क्वेश्चन नंबर 9 में, सेम वैसे ही होगा। ये दोनों ट्रायंगल को अच्छे से देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे, तो यहां पर भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो देखो इन ट्रायंगल, इसको ओ ले लेता हूं, सी ओ क्यू एंड सी ओ आर। इन ट्रायंगल सी ओ क्यू एंड सी ओ आर, ये दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, देखो सी क्यू और सी आर इक्वल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, यहां लिखोगे सी क्यू इज इक्वल टू सी आर।
थ्योरम को लिख लेना, बुक में देखो थ्योरम दिया हुआ है। अच्छा, और क्या होगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, और दोनों ट्रायंगल में ओसी कॉमन है, ओसी इज इक्वल टू ओसी, वही क्वेश्चन नंबर 9 का जैसा, कॉमन, कॉमन ये रीजन, ठीक। देयरफॉर ट्रायंगल COQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COR किससे, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्लास 9 में पढ़े हो। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 4 और 2 इक्वल होगा सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल में। तो अब इसको ऐड कर दो इन दोनों को, अच्छा इसको देखो, एंगल 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो क्या होगा, ये लीनियर पेयर होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। रीजन में लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2, ठीक है। 3 को 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकालोगे, निकाल के इसको कैंसिल कर दोगे, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है, 1 और 2 COB, एंगल COB, एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। सिमिलरली, अच्छा इसको मैं मिटा रहा हूं, इधर बना रहा हूं। सिमिलरली एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल AOD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इसको जैसे प्रूव किए, ये भी वैसे ही 90 डिग्री का हो गया। अब ये दोनों को प्लस कर दो, तो एंगल COB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू, ये कितना है 90 और ये भी 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। देखो हो गया, COB माने ये COB और AOD ये दोनों सप्लीमेंट्री है। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के देखा करो, ठीक है।